विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में दूसरे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। ये पाठ पहले से चल रहा है, आगे का भाग देखिए। पाठ का नाम आपको पता है, स्वर्ण का क्या दूसरा पाठ है। इत्युक्त्वा काके कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रे मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषाम् एकाम्। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर काके कोवे ने कक्षाभ्यंतरात् कमरे के अंदर से कमरे के अंदर से तीन मंजूषा पेटियां निस्सार्य निकालकर ताम उससे प्रत्यवदत् कहा, बालिका यथेच्छम इच्छा अनुसार गृहाण ग्रहण करो या ले लो, मंजूषा एकाम एक संदूक। ऐसा कहकर कोवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उससे कहा, बालिका अपनी इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत् एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। लघुतमाम एक तो होती है लघु माने छोटी, और लघुतमाम का मतलब सबसे छोटी। तो लघुतमाम सबसे छोटी मंजूषाम संदूक प्रगृह्य लेकर बालिकया लड़की ने कथितम कहा, इयत् माने इतना ही, इयत् माने इतना, एव माने ही, तो इयत् एव का हो गया इतना ही, मदीय मेरे, तंडुलानाम चावलों का, मूल्य है। क्योंकि वो बालिका लालची नहीं थी, वो गरीब माता की बेटी थी और नेक पुत्री थी। इसके मन में गरीबी थी, तो उसके मन में कोई लालच की प्रवृत्ति नहीं थी। तो उसने सबसे छोटी मंजूषा को लिया, सबसे छोटी संदूक लेकर लड़की ने कहा, क्या कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका च संजाता। गृहम् आगत्य घर आकर, तया उसने, किसने, उस गरीब माता की बेटी, मंजूषा संदूक समुद्घाटिता खोला, तस्याम उसमें महारहाणि हीरकाणि बहुमूल्य हीरू को, महारहाणि हीरकाणि बहुमूल्य हीरू को विलोक्य देखकर सा वह प्रहर्षिता प्रसन्न हो गई, और तद दिनांका च माने और, तद्दिना धनिका, तद्दिना माने उस दिनांक से या उस दिन से लेकर धनिका संजाता धनवान हो गई। कौन हो गई? वह गरीब माता की बेटी। घर आकर उसने संदूक खोला तो उसने बहुमूल्य हीरों को देखकर वह प्रसन्न हो गई और उस दिन से वह धनवान बन गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा
तस्या एका पुत्री आसीत्। तस्मिन् उसी ग्रामे गांव में एका एक अपरा दूसरी लुब्धा लालची वृद्धा और नवशत रहते थे। उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा औरत रहती थी। तस्या एका पुत्री आसीत्। तस्या उसकी भी एका एक पुत्री बेटी आसीत् थी। उसके भी एक बेटी थी। उसी गांव में एक दूसरी वृद्ध महिला रहती थी, उसके भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यं ज्ञातवती सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। ईर्ष्या से सा वह तस्य उस स्वर्ण काकस्य सोने के कोवे के रहस्य को ज्ञातवती जान। ईर्ष्या से क्या हुआ, वह उस सोने के कोवे के रहस्य को जान गई कि उस गरीब माता ने, उस गरीब वृद्ध औरत ने अपनी बेटी को चावल रखकर धूप में रक्षा करने के लिए कहा और फिर सोने का कुआं आया, उसको वहां बुलाया और उसको बहुमूल्य हीरे आदि दिए। इस रहस्य को वो दूसरी वृद्ध महिला थी वो जान गई। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य, सूरज की धूप में चावलों को निक्षिप्य रख करके तयापि उसने भी, किसने, जो दूसरी वृद्ध महिला थी, उसने भी स्वसुता अपनी बेटी को, स्वमानी अपनी सुता मानी बेटी, अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्ता, उनकी रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दी कि ये चावल पड़े हैं, आपको उसकी पक्षियों से रक्षा करनी है। तथैव सर्वपक्ष काक तण्डुलान् भक्ष्यन् तामपि तत्रैव अकारयत्। तथैव उसी तरह स्वर्ण पक्ष सुनहरे पंखों वाले कौवे ने तण्डुलान् चावलों को भक्ष्यन खाते हुए तामपि उसको भी, किसको, तो दूसरी वृद्ध महिला की बेटी थी, उसको भी तत्रैव आकार्यत, वहीं बुला लिया। तत्रैव मानी वहीं पर, आकार्यत मानी बुला लिया, वहीं पर बुला लिया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भस्यन्ति प्रावोचत् भो नीचकाक अहम आगता मह्यं तण्डुल मूल्यं प्रयच्छ। प्रातस्तत्र गत्वा, सुबह वहां जाकर, प्रातः मानी सुबह और तत्र मानी वहां, गत्वा मानी जाकर, सुबह वहां जाकर सा वह काकम कोये की निर्भस्यन्ति निंदा करती। स्वभाव में जरूर अंतर आता है, नकल कर ली उसकी तरह, लेकिन स्वभाव तो अपना जो होता है वही होता है। अब उस गरीब माता की जो बेटी थी उसका स्वभाव बहुत ही सरल सीधा और सच्चा था, जबकि इसका स्वभाव अलग था। इसलिए जाते ही उसने उस कोये की निंदा की। तो निर्भस्यन्ति प्रवास, निंदा करती हुई प्रावोचत बोली, क्या बोली कि भो नीच का, अरे नीच कोये, भो अरे नीच का, नीच कोये, अहम आगता, मैं आ गई हूं, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मह्यम तण्डुल मूल्यम प्रेक्ष, मेरे चावलों का मूल्य देव, मैं आ गई हूं, मेरे चावलों का मूल्य देव। काको अब्रवीत अहम त्वत् कृते सोपानम अवतार्यामि। काको कौवा अब्रवीत बोला, कौवा बोला, अहम में त्वत् कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी, अवतार्यामि उतारता हूं। कौवा बोला मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। अब देखना ये
उसके साथ आगे क्या होता है, क्योंकि उसका स्वभाव अलग है और उस गरीब माता की बेटी थी, उसका स्वभाव अलग था, उसके साथ अच्छा हुआ, हो सकता है इसके साथ अच्छा हो या बुरा हो, आगे पाठ में मालूम करेंगे। धन्यवाद।